विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में एक जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। अब तक बीजेपी के मजबूत सिपाही रहे अशोक तंवर अचानक से कांग्रेस का हाथ थामे हुए कल नजर आए। चंद घंटों में ही अशोक तंवर का मन ऐसा बदला कि बीजेपी उम्मीदवार का स्टेज छोड़ करके अशोक तंवर पहुंच गए राहुल गांधी के बगल में खड़े होने उनके मंच पर। अब अशोक तंवर ने जैसे ही पाला बदला, बीजेपी ने भी उनके लिए जज्बात बदल लिए। अब तक बीजेपी में उनके रोल की सराहना हो रही थी, लेकिन कांग्रेस का हाथ थामने के बाद ही बीजेपी अब अशोक तंवर को बोझ लगने लग गए हैं। इससे ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की तरफ से कहा गया। अशोक तंवर तो बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे, उनको सिटिंग सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर टिकट दिया गया, जबकि वो लाखों वोटों से भी जीती थी। ये कहा शहनवाज हुसैन ने, जरा सुनिए। बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे, सिटिंग एमपी का टिकट काट के उनको दिया था। सुनीता दुग्गल लाखों वोट से जीती थी। अशोक तंवर को दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का, और फिर चले गए तो क्या फायदा हुआ? वहां भी जाकर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो लोग ज्यादा दल बदलते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। यानी शहनवाज हुसैन की माने तो अशोक तंवर बीजेपी के लिए बोझ थे, जबकि खुद अशोक तंवर कांग्रेस में अपनी घर वापसी के बाद बेहद फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में वापसी के बाद अब अशोक तंवर को तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने परिवार में ही आ गए हों। ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद अशोक तंवर का कहना है। जी की उपस्थिति में कल महेंद्रगढ़ में ज्वाइन करी, सारा शीर्ष नेतृत्व था पूरा प्रदेश का, और आज खरगे जी से मिले, उनका भी आशीर्वाद लिया। ये परिवार है हमारा, और आगे परिवार और मजबूत हो और ये परिवार देश की सेवा करे, कांग्रेस का परिवार, ये सब लोग मिलकर के करेंगे, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब अशोक तंवर ने पार्टी बदली हो, बल्कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अशोक तंवर के आने जाने का जो सिलसिला है वो काफी पुराना रहा है। कभी अशोक तंवर कांग्रेस का हाथ थामे हैं तो कभी ममता के साथ जाते हैं। हालात ये है कि बीते 5 साल में अशोक तंवर अब तक 4 पार्टियों का हिस्सा बन चुके हैं। अशोक तंवर ने तकरीबन 5 साल पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के बाद कांग्रेस को छोड़ा। इसके बाद अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी बनाई। फिर 23 नवंबर 2021 को वो ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हुए। कुछ महीनों के बाद ही उनका टीएमसी से मोह भंग हो गया और वो 4 अप्रैल 2022 को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर 20 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा, लेकिन कुमारी शैलजा के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुमारी शैलजा ने तंवर को 2,68,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दिया, और अब अशोक तंवर के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस की जुबान से भी अशोक तंवर के लिए चाशनी टपक रही है। देखिए, अशोक जी का अपना एक योगदान रहा है हरियाणा के अंदर भी, और जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में भी इनका बड़ा संगठन का एक अपना अनुभव रहा है, तो उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।